नमस्कार दोस्तों। गढ़वाल और कुमाऊं, इन दोनों शब्दों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको इनका इतिहास पता है? आखिर ये दो शब्द गढ़वाल और कुमाऊं आए कहाँ से और क्या संबंध है इनके केदारखंड और मानसखंड से? जानिए इस वीडियो में। गढ़वाल और कुमाऊं, कहने में तो ये दो शब्द हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के ये दो भूभाग यानी कि मंडल है। बात करते हैं आज की गढ़वाल की। गढ़वाल क्षेत्र का उदय राजा अजयपाल ने सन 1515 में किया था। इससे पहले गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग गढ़ों में विभाजित था और अलग अलग नामों से जाना जाता था। राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर इनका समन्वय किया, जिसको आज हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं। इन 52 गढ़ों से ही गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन 1515 से पहले इस क्षेत्र को कई नामों से जाना जाता था। यहाँ जिस राजा ने भी राज किया, उसने इस क्षेत्र का नाम अपने नाम पर रख दिया। वहीं जब प्राचीन काल में संत और महात्माओं का यहाँ वास था, तो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता था, जो आज के हरिद्वार से लेकर नंदा देवी तक पर्वत तक फैला है। इससे पहले गढ़वाल के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम और तपोभूमि भी थे। अगर बात करें केदारखंड की, तो केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। अब आप लोग पूछेंगे कि योजन क्या है? योजन एक मापन की इकाई होती है। वैदिक काल में किसी क्षेत्र को नापने के लिए योजन का ही प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं कुमाऊं की, यानी देवभूमि उत्तराखंड का दूसरा मंडल। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति में यह प्रचलित है कि चंपावत जिले में स्थित कांतेश्वर नामक पर्वत पर जब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके एक ही स्थान पर 3 वर्ष तक कठिन तपस्या की, तो उनके एक ही स्थान पर खड़े रहने के कारण भगवान के चरणों के चिन्ह पत्थर में अंकित हो गए, जो अभी तक विद्यमान है। तब से इस पर्वत का नाम कुर्मांचल हो गया। वहीं धीरे धीरे करके इस पर्वत के आसपास के इलाके को भी कुर्मांचल कहा जाने लगा। कुर्मांचल एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि आगे चलकर कुमू और हिंदी में कुमाऊं बन गया। वहीं जब प्राचीन काल में संत और महात्माओं का यहाँ वास था, तो कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता था, जो आज के कालागिरी पर्वत से लेकर नंदा देवी पर्वत तक फैला है। और नंदा देवी जो पर्वत है, वह केदारखंड और मानसखंड का विभाजन रेखा है। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।